लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसके अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है एंड सो ऑन. Let's look at this scenario. In each of the following situations, the forces shown cause the body of mass 5 kg to accelerate. अब equilibrium नहीं है, अब F is equals to ma है. Along the rough horizontal plane, the direction and magnitude of each acceleration is as indicated. किसी में सीधे हाथ पे जा रहा है, किसी में उल्टे हाथ पे जा रहा है. अभी तक horizontal surface की ही बात हो रही है. R normal है, F is the frictional force. For each case, find the coefficient of friction. अब ये unknown है between the body and the plane. तो इसमें सारे क्वेश्चंस एक टाइप के ही बने हुए. मैं इसमें से पार्ट C के ऊपर फोकस कर रहा हूं. सो देयरफॉर यहाँ पर जो है वो कहानी ये है कि R प्लस 29 इक्वल्स टू 5 इंटू 9.8. R plus 29 is equals to 49 Newton. Therefore, R comes out to be कितना हो गया 20 Newton. ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई. F max क्या हो जाएगा? F max is mu R, mu is unknown, so that's mu into 20. अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि जो 10 न्यूटन फोर्स है वो F max को, अच्छा जब वो मूव कर रहा है तो ये F max ही रीच कर गया. ये सिंपल F नहीं है, ये F max ही है. वो 10 न्यूटन फोर्स F max से ज़्यादा है और वो पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहा है. तो मास इज 5 kg, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मैं पार्ट सी कर रहा हूं. और उसके अलावा क्या है? 10 इज द फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स इज 20 म्यू, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सही है. सो देयरफॉर negative 20 mu is equals to negative 5. Therefore, mu comes out to be 1/4. So, coefficient of friction की जो वैल्यू है that is 1/4. सही है. हम लोग फ्रिक्शन के ही मुख्तलिफ वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं. ये अभी तक हॉरिजॉन्टल का इक्विलिब्रियम किया, किसी में एक्स्ट्रा फोर्सेस की रेजोल्यूशन की ज़रूरत थी. असल फोकस होता है आर पे. जब तक आर नहीं निकलेगा फ्रिक्शन के क्वेश्चन में आप आगे बढ़ नहीं सकते, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नोन हो या अननोन हो. कहानी आर से ही स्टार्ट होगी जैसे आपने देख लिया. समथिंग लाइक दिस. अब ये इंक्लाइन प्लेन की कहानी है. यहां मैं हेडिंग दे देता हूं कि ये जो बात हो रही है ये इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है, इंक्लाइंड रफ प्लेन. ठीक है. और इससे पहले जो बात हुई थी सारी, ये वाली सारी बातें, ये वाली जो बातें हुई थी, ये बात हुई थी हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन, हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन. अब जब हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो फिर से ये क्वेश्चन का डिटेल देखें. ईच ऑफ द फॉलोइंग diagrams shows a body of mass 10 kg released from rest on a rough inclined plane. R normal reaction है, F frictional force है. In each case find the magnitude of F and state whether the body will remain at rest or will begin to slip down the plane. उस दिन जब हमने केसेस स्टार्ट किए थे तो पहला केस ऐसा ही था जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी. For part A, B, C म्यू इज 1.2 और बाकी पार्ट्स के लिए म्यू इज 1/4. उसने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की क्वेश्चन बनाया. लेट मी चूज पार्ट बी. अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले मुझे क्या लेबल करना चाहिए, जल्दी से बताएं. सबसे पहले मुझे कंपोनेंट्स लेबल करने चाहिए. पहला कंपोनेंट यूं आ गया और वेट का कंपोनेंट यूं आ गया. किसी और फोर्स के कंपोनेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है. तो ये वाला जो है ये हो गया एम जी साइन थीटा. एम 10 है, जी जी है, साइन थीटा इज साइन 30. और ये वाला हो गया एम जी कोसाइन थीटा विच इज 10 जी कोसाइन 30. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू है 10 जी कोसाइन 30. What is the value of mu? इसमें mu कितना था? mu is half. पहले तीन पार्ट्स के लिए. What is the value of F max? That is half. कैलकुलेटर जरा निकालें.
10 इंटू 9.8 इंटू कोसाइन 30 की वैल्यू है 0.8660। सब कुछ सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर दे एफ मैक्स का कितना 42.4 न्यूटन। यहां तक सही है। ये मेरे पास एफ मैक्स आ गया। कौन इसको नीचे खींच रहा है या खींचने की कोशिश कर रहा है? कौन सा कंपोनेंट? ग्रीन, पिंक, कौन सा? ग्रीन। अब मुझे वैल्यू दे 10g साइन 30 की वैल्यू 49 न्यूटन। सही है। जी 9.8 इस्तेमाल कर रहा हूं जानते बूझते। 49 न्यूटन सही है ना? 49 न्यूटन मैं वैसे ही मैंने कैलकुलेशन कर ली। जी की वैल्यू 9.8 है, उसका साइन 30 हाफ है, 49 हो गया। 49 न्यूटन, इज इट ग्रेटर देन 42.4 न्यूटन? द आंसर इज यस, इट्स ग्रेटर। अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। ये है आपकी अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं। दिस इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, देयरफॉर द पार्टिकल मूव्स। अगर वो कहता कि इसकी एक्सेलरेशन निकाले, अभी नहीं कहा है, अगर कहता तो क्या होता? 49 माइनस 42.4 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डन है। अच्छा जी, ये वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है, नथिंग स्पेशल नहीं। इसमें स्पेशल एक मिनट में देख लूं क्या है। डायग्राम वही है और म्यू की वैल्यूज अलग है। अब ये देखें इसमें क्या है। इसमें डबल फोर्स नहीं है, इसमें फ्रिक्शन का अल्फाज के लिहाज से। पहले क्वेश्चन पढ़ें। ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम shows a body of mass 5 kg on a rough inclined plane. Coefficient of friction is 1/7. R normal है, F frictional है. In each case find the magnitude of force X. कौन सा अलग से फोर्स लगेगा if it just prevents the body from slipping down the plane. जिसको हम लोग कल देख रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे, अबाउट टू मूव डाउन, याद आ गया? Therefore, which way will the friction be? F max would be up the plane. अब यहां पर जो है वो F max जो up the plane है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके दे दिया कि F max ऊपर की तरफ है। ये चूंकि एक्सरसाइज बुक का क्वेश्चन है तो वो ऑलरेडी ऊपर ड्रॉन है।